आपके लिए डिकोड करेंगे। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था और आपने भी ये नारा अक्सर सुना होगा और पढ़ा होगा। ये नारा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब इस नारे की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अगर आज इसी नारे को दोबारा से लिखा जाए तो ये नारा होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू बिहार में रहेंगे नीतीश बाबू। और हम इसीलिए आज ये कह रहे हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो अपने आप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अब वो भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अक्टूबर 2005 से लेकर अभी तक बिहार में सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपना गठबंधन और अपने पार्टनर बदलते रहे और बार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे। उन्होंने 3 बार विपक्ष के महागठबंधन के साथ और 7 बार एनडीए के साथ सरकार बनाई है। इसके अलावा एक बार उन्होंने जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में उन्हें हटाकर वो खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संख्या बढ़कर अब 10 हो चुकी है। इसलिए पहला तो हम आपको यह स्पष्ट करें कि उन्होंने 10 बार चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 10 बार ले चुके हैं। अब सबसे पहले आपको उनके आज के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, यानी ये उनका 10वां शपथ ग्रहण समारोह है। पहले आज की तस्वीर देखिए। 10वीं बार नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो नीतीश बाबू अब बिहार की राजनीति के बड़े बाबू बन गए हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और अब यह देखिए कि बिहार सरकार का जो डबल इंजन है वो कैसा दिखाई देता है। और ये डबल इंजन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। आज शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की पर्सनल केमिस्ट्री, एक दूसरे के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो साफ दिखाई दिए। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, कुछ इस प्रकार से। अभी आप देखिएगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुख्यमंत्री बनने की खुशी और संतोष दोनों दिखाई दे रहे थे। इस दौरान 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े भाई की भूमिका में दिखे और उन्होंने अपने से 1 साल छोटे 74 साल के नीतीश कुमार को बधाई दी। आज आप इन दोनों नेताओं को बिहार की राजनीति का जय और वीरू भी कह सकते हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि ये जो गठबंधन है, ये जो दोस्ती है, ये बेहद मजबूत है। और दोनों नेताओं ने हाथ उठाकर बिहार की जनता का अभिवादन किया। बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने
भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की तालीम। तो आप देखिए, इन दोनों नेताओं को अगर आप देखेंगे, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, लेकिन इतनी जबरदस्त जीत के बाद भी विनम्रता देखिए। सफलता पाने के बाद विनम्र बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और इन तस्वीरों से आप ये देख सकते हैं कि सत्ता की ताकत आ गई, जनादेश की ताकत आ गई, जो इन दोनों नेताओं को बहुत शक्तिशाली बनाती है। लेकिन तब भी ये दोनों नेता विनम्रता के साथ आज भी चुनाव खत्म होने के बाद जनता के सामने खड़े थे। अब देखिए कि नीतीश कुमार का नवंबर के महीने से कैसे एक बड़ा खास रिश्ता है। नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए हमेशा से ही बड़ा शुभ रहा है और उन्होंने नवंबर के महीने में 10 में से 5 बार शपथ ली है। वर्ष 2005, 2010, 2015 और 2020 और फिर इस बार 2025 में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने नवंबर के महीने में ली है। तो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। और इसमें भी 16 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, 16 नवंबर से 24 नवंबर तक का समय, यानी ये जो 9 दिन है नवंबर के महीने के, ये उनके लिए सबसे शुभ रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक नवंबर के महीने में जब भी शपथ ली है, वो आप देखिए 20 नवंबर को उन्होंने 2 बार शपथ ली है। 20 नवंबर को उन्होंने 2015 में भी शपथ ली थी और 20 नवंबर को ही उन्होंने आज भी यानी 2025 में भी शपथ ली है। आज से 10 साल पहले 20 नवंबर को जब वो शपथ ले रहे थे, वो तस्वीर भी आज आपके पास है। यहां आप ये भी देख पाएंगे कि जो समय का चक्र है, देखिए वो कैसे घूमता रहता है। तब के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में आपको ये फर्क जरूर नजर आएगा कि अब उनके चेहरे पर उम्र दिखाई दे रही है। अनुभव बढ़ गया है, लेकिन चेहरे पर जो लाइन है वो भी उम्र की, वो भी बढ़ गई है। अब आपको नीतीश कुमार की खासियत बताते हैं कि ऐसा क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के चुनावी समोसे के वो आलू हैं जिसे अब इस समोसे से बाहर नहीं निकाला जा सकता और उनके बिना बिहार को की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है? कौन सी खूबियां हैं? तो पहली चीज, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और ये एक पिछड़ी जाति है। तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो नीतीश कुमार को अपना भाई समझते हैं और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो उनसे खास तौर पर आकर्षित हैं। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से तो आते हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी किया करते थे, इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सरकार में नौकरी कर चुके हैं, उन्हें प्रशासन का अनुभव है, इसलिए पिछड़ी जाति से हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। पिछले 20 वर्षों से वो एक कुशल प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। तो प्रशासन की जो उनकी काबिलियत है वो भी उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन 20 वर्षों में उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बहुत ही साफ सुथरी सरकार उन्होंने चलाई है, साफ सुथरी छवि उनकी रही है। और बिहार जैसे राज्य में अगर आप 20 साल तक भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप से दूर रहें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखिए, परिवारवाद की राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं। बिहार में जितने भी बड़े बड़े नेता आप देखेंगे वो सब परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने बच्चों को राजनीति में लेकर आते हैं, अपने परिवार के लोगों के बीच में ही टिकट बांटते हैं और उनके जो पार्टियां हैं वो भी आप समझ लीजिए कि एक ही परिवार की पार्टियां हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल अलग रहे। उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। उनके जो बेटे हैं उन्हें तो शायद आप पहचानते भी नहीं होंगे। हम थोड़ी देर के बाद आपको नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनकी तस्वीर दिखाएंगे और मैं आपको बता सकता हूं आप में से ज्यादातर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, वो भी राजनीति से दूर रहते हैं। और ये बात नीतीश कुमार को बहुत खास बनाती है क्योंकि उनके परिवार में कोई भी नेपो किड नहीं है।
अगली खूबी, पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज को खत्म करके कानून व्यवस्था को ठीक किया। उन्होंने शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया, जिसे आप एक पारिवारिक फैसला कह सकते हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को महिलाओं में बहुत लोकप्रियता मिली। बिहार की जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि उनकी जो दो सबसे बड़ी समस्याएं थी महिलाओं की, एक लॉ एंड ऑर्डर, उसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, महिलाएं अब घर से बाहर निकल सकती थीं। दूसरा, शराबबंदी करके उन्होंने महिलाओं का बहुत फायदा किया। और तीसरा, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर जो योजनाएं चलाई, उन्हें ताकत देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अकाउंट में जो पैसा भेजा, उससे भी जो बिहार की महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार की फैन हो गई। और इसीलिए नीतीश कुमार 10वीं बार आज ये शपथ ले रहे हैं, जो कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। अब आपका परिचय नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल से करवाते हैं। नीतीश कुमार के साथ आज 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें बीजेपी से 14 मंत्री हैं, जेडीयू से 8 और चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी एक मंत्री बने हैं। यानी जिसके ज्यादा विधायक थे उनके उतने ही ज्यादा मंत्री बने। यानी एक तरीके से जो कोटा होना चाहिए सीटों के हिसाब से, उसका ध्यान रखा गया। यहां आप देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीट मिली थी, इसलिए उन्हें 14 उनके मंत्री बने हैं। जेडीयू के 8 बने हैं। नए मंत्रिमंडल में बिहार की सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया है और इसमें सभी जातियों के नेताओं को बराबर का मौका दिया गया है, सबका प्रतिनिधित्व है। 9 मंत्री ओबीसी हैं, 8 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं, 5 अनुसूचित जाति से हैं, 3 अति पिछड़ी जाति से हैं और 1 मंत्री मुस्लिम है। और इस मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 मंत्री यादव हैं। ये खास बात देखिए, सिर्फ 2 मंत्री यादव हैं और आज के मंत्रिमंडल में 9 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और वो नाम है दीपक प्रकाश, जिन्होंने आज एक शर्ट और जीन्स पहनकर मंत्री पद की शपथ ली। ज्यादातर लोग तो कुर्ता पजामा और जैकेट पहनकर आते हैं, नेताओं की अक्सर यही यूनिफॉर्म मानी जाती है, आप समझ लीजिए। लेकिन ये देखिए, दीपक प्रकाश बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह जीन्स पहने हुए हैं, एक सामान्य सी कमीज पहने हुए हैं और वो आज मंत्री बन गए। 37 साल के दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश ने इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। वो विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दीपक प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहते थे जब उनका शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें पैर छूने से रोक दिया। बिहार में नई सरकार पर एनडीए के नेताओं का आज क्या कहना था, क्या प्रतिक्रिया है, अब वो सुनिए। माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। बिहार का ये चुनाव केवल ऐतिहासिक नहीं है, तो बिहार को भी 21वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बनाने की ओर ये चुनाव लेकर जाएगा। असम वासियों का ओर से नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी का, हमारे पूरा गठबंधन का बहुत बड़ा विजय हुआ। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए तो है ही है। वो ऐतिहासिक पुरुष बन गए। आज तक 10वां बार कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन इनकम्बेंसी का मामला होता है, 1 टर्म होता है, 2 टर्म होता है, उसके साथ इनके साथ आज तक कोई नॉन इनकम्बेंसी का मामला नहीं बना। नीतीश कुमार ने
10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और नीतीश कुमार के बाद जिन और बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं इस मामले में, उनके बाद दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, जिन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जबकि ज्योति बासु, नवीन पटनायक, पवन कुमार चामलिंग जैसे नेता 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि नीतीश कुमार के मुकाबले ये नेता ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे पवन कुमार चामलिंग 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, ज्योति बासु 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, जबकि नीतीश कुमार ने 10 बार शपथ तो ली है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन वो 19 साल तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार गठबंधन बदलते रहे हैं, अपने पार्टनर्स बदलते रहे हैं और इसीलिए उन्हें 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला है। अब देखिए आज के समारोह की कुछ और हाइलाइट्स। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बिहारी स्टाइल में अपना गमछा लहराकर बिहार की जनता का धन्यवाद किया। ये जो गमछा है, ये बिहार में स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर हर बिहारी बिहार में अपने गले में ये गमछा लगाकर रहता है। ये उनका एक स्टाइल है। वहां जो परिधान पहने जाते हैं, जो कपड़े पहने जाते हैं, वहां पर गमछा एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जरूरी है। आपको सबके गले में, सबके कंधे पर एक गमछा जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी गमछा लहराने का यह नया ट्रेंड शुरू किया था। अब आप प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखिए। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार ये गमछा लहराया, जो बिहार की जनता को उनका ये अंदाज बड़ा पसंद आया। बिहार की जनता को, बिहार के वोटर्स को उनका ये जो स्टाइल है गमछा लहराने का, ये बड़ा पसंद आया और अब लोग इस स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आए उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का ऐसे ही गमछा लहराकर अभिवादन किया था। देखिए भाजपा मुख्यालय की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन अब यह गमछा बिहार से निकलकर गुजरात के सूरत और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक पहुंच चुका है। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जो लोग आते हैं शामिल होने के लिए, तो वो भी इसी स्टाइल से आजकल अपना गमछा लहराते हैं। देखिए तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पटना की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अब बिहार का गमछा लहरा रहा है और यह राजनीति का एक नया स्टाइल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रांड हैं। वो राजनीति में हर बार एक नया ट्रेंड सेट करते हैं और फिर बाकी पार्टियां और बाकी के नेता उसे फॉलो करते हैं, देश की जनता उसे फॉलो करती है। अब आप 3 तस्वीरें देखिए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह कमल के निशान के साथ एक सेल्फी ली थी। इसके बाद से सेल्फी न केवल राजनीति में बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गई। आज आप सेल्फी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन 2014 में इस प्रकार की जो सेल्फी ली जाती थी तब ऐसा बहुत कम होता था। और देखिए सेल्फी को उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में लोगों से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करवाकर चुनाव प्रचार किया और अब उन्होंने गमछे को राजनीति का एक नया ट्रेंड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जो जैकेट पहनते हैं वो जैकेट भी अब मोदी जैकेट के नाम से देश भर में लोकप्रिय है और बहुत सारे लोग आज बाजार में, खादी ग्राम उद्योग में भी जब जाते हैं तो मोदी जैकेट कहकर इस जैकेट को मांगते हैं, खरीदते हैं और फिर पहनते हैं। बिहार में एक और तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है और यह तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की है, जिसमें वो अपने पिता के पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। देखिए, लेकिन पिता और पुत्र का प्रेम आपको यहां नजर आएगा। ये जो वीडियो है ये शपथ ग्रहण के बाद का है।
निशांत कुमार की उम्र है 50 साल और निशांत कुमार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि वो कैसे राजनीति से दूर रहते हैं और आज शपथ ग्रहण के दौरान भी वो आम लोगों के साथ बैठे हुए थे। जहां आम जनता बैठी हुई है, मुख्यमंत्री का अपना बेटा भी आम जनता के बीच एक आम व्यक्ति की तरह बैठा हुआ है। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार ने बहुत ही सादगी के साथ बिहार की जनता का धन्यवाद भी किया है। पिताजी को बधाई देता हूं, 10वीं बार सीएम बने हैं। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। महिलाओं को, युवाओं को, हर जनता को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी है, हमें इतनी बहुमत से जिताया। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत